नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हमारी जो क्लास चल रही थी ना, कौन सी, जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाली क्लास थी अपनी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाली क्लास थी, उसको कंटिन्यू करते हैं अपन। जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे अभ्यास वाले, उसमें 2 क्लासें अपन ने ले ली, आज तीसरी क्लास है। देखो 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अपन ने, आज और लिए अपन ने 4 क्वेश्चन, 13, फिर 7 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। उनको या तो 2 क्लास में देख लेंगे या 1 क्लास में, जैसे भी होगा, ठीक है ना। देखिए, अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है आपकी, ये कंसेप्चुअल सवाल है। ऐसे सवाल हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, जिसको अच्छी केमिस्ट्री आएगी ना वही कर पाएगा, नहीं सारी रिएक्शंस उसको याद होनी चाहिए। देखिए, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र ये है, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका अणुसूत्र क्या है, ये क्या C9H10O है। 2,4-DNP व्युत्पन्न, यानी जो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है उसके साथ में ये क्रिया करता है और क्या बनाता है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, यानी 2,4-DNP व्युत्पन्न का मतलब 2,4-DNP से अभिक्रिया करके जो भी वो व्युत्पन्न बना रहा है वो बना लेगा, ठीक है ना। और एक टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो देखो 2,4-DNP से तो क्या हमको सूचना मिल रही है कि वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है ना, जैसे मैं यहां लिखता हूं, देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मान लिया अपन ने, ये मान लिया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपना, अपने पास ये, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं एक्स, ये लो, और इसका अणुसूत्र दे रखा है हमको कितना, C9H10O। 2,4-DNP से क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है। अरे 2,4-DNP से क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है, ये लो, यानी ये 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ में क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक कह रहा है ये फेलिंग विलियन को भी अपचयित करता है अभी, किसको, अरे फेलिंग विलियन को भी ये अपचयित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, फेलिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, फेलिंग नहीं, टॉलेन अभिकर्मक दे रखा है। अरे टॉलेन अभिकर्मक को क्या कर रहा है, ये अपचयित कर रहा है, किसको, टॉलेन अभिकर्मक, यानी ये टॉलेन रिएजेंट को क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है। इसका मतलब खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, यानी ये टॉलेन रिएजेंट के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, ये लो, उसको अपचयित कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने क्या कहा, देखो, तो इस 2,4-DNP से अभिक्रिया कर रहा है, 2,4-DNP से तो एल्डिहाइड भी क्रिया करता है, कीटोन भी करता है। आगे इसने क्या कहा है कि टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है, किसको, अरे टॉलेन अभिकर्मक को, किसको, टॉलेन अभिकर्मक को क्या करता है, ये अपचयित करता है। तो टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर रहा है, इसका मतलब टॉलेन टेस्ट जो है ना, ये टॉलेन अभिकर्मक के साथ टेस्ट है, वो केवल एल्डिहाइड देते, कीटोन नहीं देते। तो इससे तो क्या सूचना मिल रही है, अब देखो मैं सारा नहीं लिख रहा ना, इसका मतलब इससे सूचना तो क्या मिल रही है कि एल्डिहाइड, ठीक है ना, ऐसे लिखूं मैं, देखो एक्स, एक्स जो है आपका वो एल्डिहाइड, ये शॉर्ट में लिख दो, ये लो एल्डिहाइड, वे क्या, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है ना भाई, या तो एल्डिहाइड होगा ये, एक सेकंड, हाँ, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन। तो इससे अभिक्रिया से तो क्या पता चल रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, ये लो। लेकिन इससे क्या सूचना मिल रही है, अरे इससे सूचना मिल रही है हमको क्या, कि क्या होगा, एक्स एल्डिहाइड होगा। अरे एक्स क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना, एक्स क्या होगा, अरे एल्डिहाइड होगा। क्यों, क्योंकि कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देता, ऐसे लिख दूं मैं ना, क्योंकि आपके जो कीटोन है, कीटोन, अरे टॉलेंट टेस्ट, ऐसे लिख दूं मैं शॉर्ट में, अरे टीटी, टीटी का मतलब टॉलेंट टेस्ट नहीं देता, ठीक है ना, तो टॉलेंट टेस्ट नहीं देता, ये लो,
इससे हमको ये क्लियर हो गया। अब आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये डिटेल में लिखना है, ठीक है ना। अभी मैंने तो क्या है शॉर्ट में लिख दिया, अरे मैंने तो किस में लिख दिया बच्चों, शॉर्ट में। एक मिनट, ये पेन क्यों परेशान कर रहा है। तो ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है कौन, कीटोन, इसलिए ये क्या होगा, एक्स एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। तो आपको तो क्या लिखना है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका सूत्र ये है, ये 2,4-DNP उत्पन्न बनाता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। लेकिन टॉलेंट टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। इतनी बात कंफर्म होगी। तथा कैनिजारो अभिक्रिया देता है, कौन सी अभिक्रिया, अरे कैनिजारो अभिक्रिया भी देता है। ये कौन सी अभिक्रिया, ये कैनिजारो अभिक्रिया भी देता है। ये लो, ये कौन सी अभिक्रिया, अरे ये कैनिजारो अभिक्रिया भी देता है। कौन सी अभिक्रिया, कैनिजारो, ये कैनिजारो अभिक्रिया अरे देता है, ठीक है ना। अब देता है तो इसका मतलब इससे क्या रिजल्ट निकला, हमने कल ही पढ़ा कि कैनिजारो अभिक्रिया है, ये एल्डिहाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया भी है ना। किसकी, अरे एल्डिहाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स, अरे इससे भी क्या सूचना मिल रही है, एक्स एल्डिहाइड होगा। अरे एक्स क्या होगा बच्चों, एल्डिहाइड होगा। यानी टॉलेंट टेस्ट से और इससे हमको क्या सूचना मिली, कैनिजारो अभिक्रिया से, कि एक्स है वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। क्यों, कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड की क्या होती है, लाक्षणिक अभिक्रिया। कल ही सीखा हमने, क्वेश्चंस किए थे तब। आगे देखो, प्रबल ऑक्सीकरण पर, यानी प्रबल ऑक्सीकारक लिया जाए और उससे क्या करवाया जाए, ऑक्सीकरण करवाया जाए। यानी प्रबल ऑक्सीकरण पर वह 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यानी इसका यदि हम क्या करवाएं भाई, अरे इसका ऑक्सीकरण करवाएं। किसका, इसका, देखो अब, यानी इसका हम क्या करवाएं, अरे इसका हम ऑक्सीकरण करवाएं। ये लो, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएं। तो ये कह रहा है कि इससे क्या मिलेगा, अरे बेंजीन, ये तो बेंजीन रहा, ठीक है ना। यानी प्रबल ऑक्सीकरण पर, यही है ना सवाल, एक सेकंड में देख लेता हूं। प्रबल ऑक्सीकरण पर आगे और कुछ घुमाया थोड़ी इसमें, हाँ, प्रबल ऑक्सीकरण पर वह 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यानी इसका, अरे प्रबल ऑक्सीकारक लिया जाए, क्या लिया जाए, प्रबल ऑक्सीकारक लिया जाए। यहां क्या लिख सकता हूं मैं, प्रबल क्या लेंगे भाई, अरे ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, ये लो। अगर प्रबल ऑक्सीकारक लिए जाएं तो फिर इसके ऑक्सीकरण से क्या बनता है, अरे इसके ऑक्सीकरण से बनता है बच्चों क्या, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन तो ये रहा, और 1,2 का मतलब देखो, अरे ये 1 मान लो, तो ये क्या है 2, यानी बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो ये हमसे कह रहा है कि ये एक्स क्या होगा भैया ना, अरे ये एक्स क्या होगा, ये एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, ठीक है ना। एक्स के बारे में पूछा हमसे। अब इतना तो हमको पता चल गया, एक्स एल्डिहाइड होगा। एक्स क्या होगा, एल्डिहाइड होगा भाई, यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई ना, एक्स क्या होगा, एल्डिहाइड है। लेकिन ये एल्डिहाइड कौन सा होगा, ठीक है ना, एक्स होगा तो एल्डिहाइड, पर ये एल्डिहाइड कौन सा होगा, देखते हैं कौन सा होगा। देखिए ये बन रहा है ऐसा, अरे ये बन रहा है ना ऐसा। एक मिनट में पेन सेलेक्ट करता हूं पहले तो ना। तो ये बन रहा है आपके क्या, अरे बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। इसका मतलब यहां से देखो कितने कार्बन है इसके पास, अरे 6 कार्बन तो ये थे, कितने 6 तो ये ही है, और 7 और 8 कार्बन है, और ऑक्सीकरण करवा रहे हैं बेंजीन रिंग पर 2 COOH आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रबल ऑक्सीकारक ले रहे हैं। जैसे प्रबल ऑक्सीकारक मान लो KMnO4 ले लिया, K2Cr2O7 ले लिया, इस तरीके का क्या है KMnO4, ठीक है ना। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि भाई पहले तो X क्या है, एल्डिहाइड है, और हमको पता है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से तो एसिड बनता है। तो इसका मतलब ऐसा कोई एल्डिहाइड है, कैसा, क्यों बेंजीन रिंग आ रहा है, अरे बेंजीन रिंग आ रहा है, इसका मतलब
ये कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है। कैसा एल्डिहाइड है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इससे हमको ये पता चल रहा है। और वैसे भी देखो कार्बन के बराबर हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अरे इसके अंदर रिंग है। क्यों? एल्केन में तो ऐसे होता है ना, CnH2n+2, इस तरीके से जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, उससे भी डबल से भी क्या, 2 ज्यादा हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, अरे इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही है आपकी CnH2nO। जैसे एलिफेटिक एल्डिहाइड लें तो क्या है, CnH2nO, इसका मतलब जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। तो यहाँ तो 9 के डबल 18 होने चाहिए थे, 18 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, पर है कितने, 10। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या है, अरे कोई रिंग वगैरह है ना, अनसेचुरेशन है ज्यादा। तो इसका मतलब वैसे ही हमको दिख रहा है यहां से, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए ऐसा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे मान लो मैंने ये लगा दिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड यही हो सकता है, CHO, ठीक है ना। और वैसे देखो ऑक्सीजन एक ही, अगर मैं दूसरा CHO लगाना चाहूं, अरे दूसरा मैं CHO लगाना चाहूं तो ऑक्सीजन तो एक ही है इसके पास, इसका मतलब दूसरा CHO तो नहीं है। क्यों? भाई CHO CHO ऑक्सीकृत हो जाते और 2 COOH बना देते, पर ऐसा तो नहीं है। और अगर मैं एक CHO लगा भी दूंगा मान लो, ऑक्सीजन 2 हो गए, और कार्बन अभी भी कितने, 8, जबकि वहां कार्बन कितने चाहिए मुझे, 9। तो इसका मतलब फॉर्मूले को सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा। तो फिर देखो आप, ये कितने हुए आपके पास, C7, भाई 6 कार्बन तो ये थे, एक ये था, 7। तो 2 का मतलब मैं इसमें ऐसे जोड़ दूं, अरे ये CH2 और ये CH, अरे 3, CH2 CH3। अब देखो आप सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? देखो 6 कार्बन तो ये, 7 8 9 हो गए, 9 कार्बन। ऑक्सीजन एक चाहिए, एक है। अब हाइड्रोजन कितने, देखो हाइड्रोजन ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, अब इतने थोड़े समझदार हैं तब तो पता चल जाएगा, समझदार नहीं है फिर आप इसमें 3 ऐसे क्या लगाएं, डबल बॉन्ड लगाएं बेंजीन रिंग के अंदर, तब पता चलेगा। तो वैसे देखो यहां से बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर क्या होते हैं, एक एक H, पर यहां से एक H हटा के ये ग्रुप आ गया, एक H हटा के ये आ गया। इसका मतलब 6 में से 2 चले गए तो 4 ही H तो बचे। तो 4 H तो आपके ये रहे, एक ये रहा 5, 2 7 और 3 10, 10 ही है क्या? इसका मतलब इस एल्डिहाइड का सूत्र फिट बैठ रहा है। अरे इस वाले एल्डिहाइड का सूत्र फिट बैठ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, अरे हमको क्या करना है बच्चों, अरे हमको ये करना है क्या, कि हमको ऐसा एसिड बनाना है। कैसा? ऐसा एसिड बनाना है। इसका मतलब ये तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का तो आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, पर दूसरा क्या है, अरे दूसरा तो उस पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और हमने एक अभिक्रिया पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर, 11th क्लास की रिएक्शन है, कि क्षारीय KMnO4 ले लेते हैं, क्षारीय KMnO4 या एसिडिक हॉट KMnO4 ले लो आप, ऐसा भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी में ये भी है 11th क्लास में, पर 12th में आपके KMnO4 दे रखा है, क्षारीय KMnO4। उसके साथ इसको हीट करते हैं तो बेंजीन रिंग से कितनी ही बड़ी क्या जुड़ी हो आपके, अरे एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, कितनी ही बड़ी एल्किल है ना, एल्केन की कोई है ना चेन जुड़ी हुई है आपकी, कार्बन कार्बन की चेन, तो वो सारी की सारी कार्बन कार्बन की चेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अरे COOH में कन्वर्ट हो जाती है। यानी बेंजीन रिंग से जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, या यूं कह दो आप, मैंने पीछे भी आया सवाल ऐसा कि उस पर बेंजाइलिक H का होना जरूरी है। अगर बेंजाइलिक H है तो 1 डिग्री या 2 डिग्री है, 3 डिग्री के पास बेंजाइलिक H होता नहीं है, इसलिए उसका ऑक्सीकरण होता नहीं है। तो 1 डिग्री या 2 डिग्री का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब मैं यहां क्या ले लूं, अरे ये तो KOH यानी क्षारीय, और ये क्या ले लिया मैंने, अरे KMnO4, ठीक है ना, क्षारीय KMnO4 फर्स्ट। और इसके साथ क्या करेंगे, इसको हीट, और फिर क्या दे देंगे इसको, अरे H+ की प्रेजेंस दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है, क्यों? क्योंकि हमको ये पता है, क्योंकि क्षारीय माध्यम है ना, तो एसिड तो बन जाएगा इसका। अरे ये जो एल्किल ग्रुप है ना, इसका ऑक्सीकरण तो हो जाएगा, ये एसिड तो बना देगा, पर मीडियम बेसिक चल रहा है ना, इसलिए ये क्या करेगा, H+ वापस से ले लेगा तो सॉल्ट बना देगा, तो फिर उसको क्या, एसिड से उसको ट्रीट करवा दिया तो वापस से एसिड बन जाएगा। तो इससे ये एसिड बन जाएगा, कौन सा, अरे ये वाला, कौन सा वाला बच्चों, अरे ये वाला, देखो ये वाला जो हमसे पूछा है, अरे जो हमसे पूछा है, तो ये देखो, अरे ये एल्डिहाइड था, ये तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये एल्किल ग्रुप चाहे कितना ही बड़ा हो, अरे 85 कार्बन का हो, वो भी COOH में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये दूसरा COOH आपका, अरे ये आ गया, ये आ गया, तो देखना, अरे यही तो बना दिया मैंने, यही तो बना दिया, बस आपको यही काम करना है। तो X क्या आ गया हमारे पास,
अरे एक्स क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया। ये क्या है हमारे पास, एक्स। ये लो, ये एक्स है बस। ये लो, एक अभिक्रिया तो मैंने यहां से लिखी दी आपको, ठीक है ना। ये अभिक्रिया आपको आती है कौन सी, ऊपर वाली। एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है 2,4-DNP से, यहां से अभिक्रिया हो जाएगी आपकी इससे। तो आपकी ये बन जाएगा कौन सा, 2,4-DNP व्युत्पन्न बन जाएगा। और एक आपको पता ही है क्या, टॉलेन रिएजेंट से करवा दो। तो टॉलेन रिएजेंट से अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा, सिल्वर धातु में अपचयित हो जाएगा टॉलेन रिएजेंट, और इसको ऑक्सीकृत कर देगा। अरे इसको ऑक्सीकृत कर देगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चाहो तो मैं देखो ये रिएक्शन लिख देता हूं, ये लो, एक रिएक्शन तो मैंने लिख दी आपको, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन तो मैंने आपको, अरे लिख दी है ना। कौन सी वाली, ये वाली, देखिए ये वाली रिएक्शन तो मैंने आपको लिख दी। ये लो, ये लो, ये रिएक्शन मैंने आपको लिख दी, ठीक है ना। इस रिएक्शन को आप याद रखें, एक तो, अब एक रिएक्शन, दो रिएक्शन और ये तीन रिएक्शन, ठीक है ना। ये लिखनी है मुझे, तीनों को लिख देता हूं मैं, देखो एक बार देख लो आप। अरे तीनों को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो एक साथ लिख रहा हूं मैं ना, तीनों रिएक्शंस को मैं एक साथ लिख रहा हूं, कैसे। अरे ये तो हमने क्या ले लिया था, अरे ये तो बच्चों हमने क्या लिया था, अरे ये तो CHO है। अरे पेन क्या कर रहा है भाई, अरे ये ले, ये तो क्या है CHO, और ये क्या है भाई, अरे CH2, और ये क्या है आपके CH3। अब क्या करो, अरे 2,4-DNP से इसकी अभिक्रिया करवाओगे ना, तो 2,4-DNP तो देखो ऐसा होता है, अरे 2,4-DNP ऐसा होता है आपकी, ये NH2 और ये आपका NH, और ये आपका बेंजीन रिंग। ये लो, ये क्या है, अरे ये 2,4-DNP है भैया ना। और ये आपका, ये लो इधर मैं लगा देता हूं ग्रुप, ये तो आपका NO2। ये कैसे गड़बड़ कर रहा है पेन आज, ये तो आपका NO2 और ये आपका, अरे NO2, ये क्या है भाई, अरे 2,4-DNP है। इसमें मैं लिख देता हूं ये क्या है, 2,4-DNP। ये लो, ये 2,4-DNP हो गया आपकी, ठीक है ना। अब इससे अभिक्रिया तो आपको आती है करवाना, अरे इससे अभिक्रिया तो आपको आती है ऐसे, इधर से तो ऑक्सीजन चला जाएगा, इधर से दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, बस ऐसे कैसे आप इसको जोड़ दो, तो ये ऐसे बन जाएगा देखो। अरे आप इससे जोड़ोगे तो ये ऐसे बनेगा ना, ये CH और ये डबल बॉन्ड, और इधर तो हमको पता ही है ये तो हमारा CH2 और ये CH3 चल ही रहा है। अरे ये तो CH2 CH3 चल रहा है ना, ये खूब सारी अभिक्रियाएं करवाई हमने। फिर भी मैं एक बार फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख रहा हूं, ये N और ये आपका NH, और ये, अरे ये क्या है आपका, अरे ये बेंजीन रिंग, और एक NO2 आपने यहां जोड़ रखा है। ये लो, एक NO2 तो आपने यहां जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और एक NO2 आपने ये जोड़ दिया। ये लो, ये बन गया 2,4-DNP व्युत्पन्न, ठीक है ना। अरे ये क्या बना बच्चों, अरे ये बना 2,4, अरे DNP, और क्या, व्युत्पन्न। ये नारंगी रंग के होते हैं भैया ना, लाल नारंगी ऐसे होते हैं ये, 2,4-DNP व्युत्पन्न। तो एक अभिक्रिया मैंने ये लिख दी, एक अभिक्रिया और देखिए आप, कौन सी, चलो इधर देखिए, ये अभिक्रिया ले लेते हैं कौन सी आपके, अरे कैनिजारो ले लेते हैं चलो। और कैनिजारो में हमको पता है ना कंसंट्रेट, और ये मान लो आपने NaOH ले लिया, क्या ले लिया, अरे कंसंट्रेट NaOH ले लिया, तो क्या होगा, एक का तो क्या बना दो आप, एसिड बना दो, और दूसरे का, अरे क्या बना दो, एल्कोहल। तो एक का तो ये बना दो आप, एक तो ये रहा आपकी, अरे पेन क्या कर रहा है तू, अब अच्छा 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 अच्छा, अरे
अरे तेरी पेन अब चलेगा। देखो यहां बनाता हूं मैं ना, चलो उसको वहां नहीं बनना था इसलिए। तो ये सी एच ओ का तो क्या बन जाएगा, अरे इसका तो सी ओ ओ एन ए बन जाएगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड का, एक एल्डिहाइड का एसिड बनता है, एसिड का सॉल्ट बनेगा, लेकिन क्यों, मीडियम कैसा है, बेसिक। तो ये मैंने एसिड का सॉल्ट बना दिया, और दूसरा तो आपके ये चल ही रहा है ऐसे, सी एच टू और ये सी एच थ्री, और साथ में क्या बनेगा, अरे साथ में ये बनेगा बच्चों, दूसरे का एल्कोहल बना दो आप। अरे तो दूसरे का एल्कोहल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा दूसरे का, अरे एल्कोहल। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, कैनिजारो, ठीक है ना। और देखिए एक अभिक्रिया कौन सी, अरे एक और देख लो, इसमें एक कौन सी लगानी हमको, अरे एक कौन सी लगानी है, एक टॉलेंट टेस्ट लगाना है। और टॉलेंट टेस्ट देखो, अरे इसमें क्या है, ये टॉलेन अभिकर्मा कैसा होता है, AgNH3 का होल, अरे AgNH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, और इस पे कौन सा चार्ज, अरे प्लस चार्ज, इस पे ये प्लस चार्ज, प्लस ये OH माइनस। क्यों, यहां मीडियम कैसा होता है, बेसिक। अरे मीडियम कैसा होता है बच्चों, बेसिक। इस पेन बड़ा परेशान कर रहा है ये जाता क्या है पेन, ये OH माइनस, ये लो। और टॉलेन टेस्ट में भी क्या होता है आपको पता है, अरे टॉलेन के अंदर भी क्या होता है, आपको ये पता है क्या, कि टॉलेन के अंदर भी क्या होता है, ये टॉलेन अभिकर्मा की सिल्वर धातु में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो ये टॉलेन रिएजेंट है आपकी, ये कौन सा है, अरे ये टॉलेन, ये लो रिएजेंट, ये आपका टॉलेन रिएजेंट है, तो ये लो। तो ये तो क्या होगा, अरे वही एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो एसिड के सॉल्ट का मतलब ये लो, ये तो कैनिजारो के जैसा हो गया, अरे ये तो कैनिजारो के जैसा हो गया, ये वाला इसके जैसा, ठीक है ना। और साथ में क्या होगा, अरे सिल्वर धातु में अपचयित हो जाएगा कौन, अरे ये सिल्वर मिरर बन जाएगा यहाँ। कौन सा मिरर, सिल्वर मिरर, रजत दर्पण, यानी चांदी का दर्पण बन जाएगा यहाँ, ये लो। तो ये अभिक्रियाएं मैंने आपको लिख दी सारी, ठीक है ना। और साइड में तो अरे ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, चाहो तो बना लो, ये लो, मतलब है तो बना दो, नहीं तो मुझे तो लगता नहीं मतलब है ना। ये लो 4NH3 और 2H2O, इससे कोई मतलब नहीं, आप तो ये दो बना दो, एक तो एसिड का सॉल्ट बना दो, और दूसरा जो टॉलेन अभिकर्मा की किसमें अपचयित हो जाएगा, अरे सिल्वर मिरर में। तो ये मैंने सारी अभिक्रियाएं लिख दी, एक अभिक्रिया वहां लिख दी, तीन अभिक्रियाएं ये लिख दी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके। अब देख लो एक क्वेश्चन में कितना सारा दे रखा है, अगर ढंग से पढ़े अपन तो ना, एनसीईआरटी इसलिए कम की होती है, एनसीईआरटी, अरे इसीलिए क्या है बच्चों, अरे कम की है, एक मिनट, इसीलिए एनसीईआरटी क्या है आपकी, कम की है ना। इसीलिए आपके एनसीईआरटी क्या है, अरे कम की है ना। एक सेकंड भाई, एनसीईआरटी क्या है, कम की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो इतना बड़ा तो क्वेश्चन है ना। अरे कई बार तो ऐसे है ना, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो तो देख के हम घबरा जाते हैं, कि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, क्या करें इसको सॉल्व करके एग्जाम में आ गया तो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कि एग्जाम में आ गया मान लो तो इस क्वेश्चन को छोड़ दें हम, थोड़ा सा पढ़ोगे पेशेंस के साथ में तो हो जाएगा ना, कोई कठिन काम नहीं है। अरे इंसान से बड़ा काम है कोई, ये लो देखो, पढ़िए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे पढ़ते चलिए आप, और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे पढ़ते चलेंगे आप, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन अपने आप कह देगा भैया ना मैं सॉल्व हो जाऊंगा, है। और हम डर के भग गए तो फिर क्वेश्चन कहेगा ना मैं सॉल्व नहीं हो रहा। देखिए एक कार्बनिक यौगिक कैट, ये लो मैंने ले दिया कैट, आप चाहें तो इसको ए कह दें, बी कह दें। इसका आणविक सूत्र दे रखा है, देखो कितना, अरे इसका आणविक सूत्र है आपके कितना, ये लो, ये C8H16, C8H16, अरे O2,
C8H16O2 को डाइल्यूट H2SO4 के साथ, अरे इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी हमने, अरे डाइल्यूट H2SO4 से करवा दी। ये लो लिखो डाइल्यूट H2SO4, यानी इसका डाइल्यूट अरे H2SO4 से क्या करवा दिया, अरे जल अपघटन करवा दिया। इसका डाइल्यूट H2SO4 से क्या करवा दिया, जल अपघटन। को डाइल्यूट H2SO4 के साथ जल अपघटन करने के उपरांत, यानी इसका जल अपघटन करवा रहे हैं, कै का क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। तो ये कह रहा है ये ना एक कार्बनिक यौगिक आणविक सूत्र इसका ये है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ जल अपघटित करने के उपरांत एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है भैया ना, खे, यानी एक तो मिल रहा है खे, एक तो क्या मिल रहा है, अरे खे मिल रहा है। ये लो ये खे, और खे क्या है, अरे खे है, इसने क्या रखा है, खे 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 आपके क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। एवं एक एल्कोहल गैस प्राप्त हुआ, ये लो एक खे मिल गया, और दूसरा मैं कह दूं इधर, अरे दूसरा क्या कह दूं बच्चों, क्या मिला आपके गे, यानी प्लस दूसरा क्या मिला गे, और गे क्या कह रहा है, गे क्या है भाई, अरे गे एल्कोहल है, गे क्या है, एल्कोहल। ये लो ये मैंने लिख दिया आपको एल्कोहल, अरे ये मैंने आपको लिख दिया क्या बच्चों, एल्कोहल। ये लो गे क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, प्राप्त हुआ। गे को क्रोमिक, ये क्रोमिल नहीं है, क्रोमिक है ये ना, ये क्रोमिक कहां गया, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक ही है, एक बार देख लेता हूं। गे को क्रोमिक अम्ल के साथ, बिल्कुल, यानी ये जो गे है ना, अरे इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, ये लोग इसका ऑक्सीकरण करवा रहा है ये, अरे गे का क्या करवा रहा है, ये ऑक्सीकरण करवा रहा है, गे का ये क्या करवा रहा है बच्चों, अरे ऑक्सीकरण करवा रहा है। गे को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराने पर, ये लोग ये इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, और क्या ले रखा है, क्रोमिक एसिड। कौन सा एसिड, अरे क्रोमिक एसिड, यानी ये H2Cr अरे O4, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, यानी इसका नाम क्या है आपकी, क्रोमिक अम्ल है ना। ये लो क्रोमिक अम्ल, तो क्या कह रहा है, गे को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खे उत्पन्न होता है, इसका मतलब अपन ने उधर गलत लिख दिया ना, और चाहो तो मैं लिख देता हूं, चलो खे, खे उत्पन्न हो रहा है, इधर ही लिख देता हूं। ये लो इससे क्या उत्पन्न हो रहा है भाई, अरे खे, इसका मतलब खे तो ये रहा, अरे खे तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब गे एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिड, इसका मतलब जितने कार्बन का एल्कोहल उतने ही कार्बन का एसिड मिलेगा। तो ये बात तो कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म है, क्यों, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, और फिर उससे एसिड बनता है, 2 से तो कीटोन बनता है, ध्यान रखना, ये भी ट्विस्ट है। इसका मतलब ये जो एल्कोहल बनेगा, अरे ये कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल, इसका मतलब ये एल्कोहल कैसा है आपका, अरे ये 1 डिग्री एल्कोहल है। पता कैसे चला, समझ में आ गया ना, कि गे के ऑक्सीकरण से क्या मिल रहा है, खे, इसका मतलब गे क्या है, अरे गे क्या है, एक 1 डिग्री एल्कोहल है, अरे गे क्या है, एक 1 डिग्री एल्कोहल है, एक 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। क्यों है 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण से क्या मिल रहा है, एसिड, और हमको पता है 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, देन फर्दर उसके ऑक्सीडेशन से एसिड, इसका मतलब क्रोमिक एसिड कैसा है, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये एसिड तक लेके जा रहा है इसको, किसको, एल्कोहल को। ये लो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। तो ये गे क्या है, एक 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि ये लो, अरे क्योंकि इसके ऑक्सीकरण से, क्योंकि इसके अरे ऑक्सीकरण से, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण से, अरे इसके ऑक्सीकरण
करण से क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है ना, ये लो, यहां तक की बात हो गई। आगे कह रहा है गै का क्या करवाया जाए, अरे निर्जलीकरण करवाया जाए अभी ना, गै का क्या करवाया जाए, अरे निर्जलीकरण करवाया जाए। तो ये क्या कह रहा है, अरे ये क्या कह रहा है बच्चों कि गै का निर्जलीकरण करवाया जाए तो उससे ब्यूट वन ईन देता है, ये लो। अरे इसका क्या करवाओ आप, निर्जलीकरण करवाओ। एक सेकंड, इसका क्या करवाओ आप, अरे इस गै का निर्जलीकरण करवाओ आप। क्या करवाओ, निर्जलीकरण, ये लो, यानी इसका आप निर्जलीकरण करवाओ। क्या करवाओ, अरे निर्जलीकरण करवाओगे। तो क्या कह रहा है, गै का निर्जलीकरण करवाओगे तो इससे क्या मिलेगा, अरे ब्यूट वन इन मिलेगा, ब्यूट वन इन। और एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होता है ये हमको पता है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में अरे 443 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो एल्कोहल से जल का अणु निकल जाता है और उसका निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब 4 कार्बन का एल्कीन मिल रहा है, इसका मतलब 4 कार्बन का एल्कोहल है, फिर 4 का एल्कोहल है तो इसी से एसिड बन रहा है, इसका मतलब 4 का ही क्या है, एसिड है। टोटल कार्बन कितने, 8, इसका मतलब अरे 4 का एसिड और 4 का एल्कोहल। आगे कह रहा है कि अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए, लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए सुनना, देखिए सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ क्या, देखना ये क्या है, एक अरे हमको यहां से समझना है कि एक तो एसिड मिल रहा है, एक एल्कोहल। अरे याद करो, एल्कोहल की अभिक्रिया एसिड से करवाते हैं या एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाते हैं, कैसे में एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो हमको पता है ना क्या बनता है, एस्टर बनता है। अरे एस्टरीकरण अभिक्रिया याद करो, एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, अरे एसिड से करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, अरे क्या बनेगा, आपके एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, एस्टर है। तो अब ये उल्टा काम कर रहा है ना, अरे ये उल्टा काम कर रहा है, एस्टर का जल अपघटन करवा रहा है, उससे क्या बना रहा है, एसिड और एल्कोहल। क्यों, एसिड और एल्कोहल मिलकर एस्टर बना रहे, एस्टरीकरण पर, तो उस एस्टर का वापस जल अपघटन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, अरे एल्कोहल और एसिड मिलेगा। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है, ये क्या है, अरे ये क्या है, अरे ये एस्टर है। क्यों है एस्टर, क्योंकि कैके, अरे कैके जल अपघटन से, कैके जल अपघटन से एसिड व एस्टर बनता है, एसिड सॉरी एसिड व अरे एल्कोहल बनता है ना, एल्कोहल बनता है, अतः यह एक एस्टर है, अतः यह एक क्या है भाई, अरे एस्टर है, अतः यह एक क्या है, एस्टर है। इसका मतलब 8 कार्बन का क्या है ये एस्टर, तो उससे क्या मिलेगा, 4 कार्बन का तो एल्कोहल और 4 का क्या मिलेगा, एसिड। ठीक है ना, तो अब मैं लिखता हूं, देखो अभिक्रिया, इतना तो अपन ने समझ लिया सब कुछ। ठीक है ना, कि ये क्या था, इसका जल अपघटन करवाया, खेर गे मिला, और गे का वापस से ऑक्सीकरण करवा दूं क्रोमिक एसिड से, यानी एल्कोहल का वापस से एसिड मिल जाएगा खे। और फिर कह रहा है इसका निर्जलीकरण करवाते हैं तो ब्यूट वन इन मिलता है, इसका मतलब 4 कार्बन का क्या है, एल्कोहल। ठीक है ना, इससे क्या पता चल रहा है, 4 कार्बन का एल्कोहल है। और वैसे भी यहां से पता चल रहा है कि गैस से खे बन रहा है ना, एल्कोहल से एसिड, हमको पता है 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड, एसिड से क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो जितने कार्बन का एल्कोहल उतने का एसिड बनता है, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो यहां से लेते हैं अपन, देखो यहां से अपन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आपके लिए ये लो, एक पेज ऐड और कर दी मैंने ना। सुनिए ये क्या है, अरे ये एस्टर है, कितने कार्बन का, 8 कार्बन का। इसका मतलब मैं ऐसा बना दूं क्या, इसको देखना आप, अरे ये CO O और आगे क्या होगा, 4 कार्बन हो गए ना, और इधर ये
अरे अपन को 1 डिग्री एल्कोहल बनाना भी है ना, तो इधर जो ये एल्किल ग्रुप है ना आपका, अरे इधर एल्किल ग्रुप है, ये आपका कैसा है 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है, कैसा है, अरे 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है। अभी तो 4 कार्बन इधर, ये 4 और ये 4 8, तो 8 कार्बन हो गए ना आपके। और हाइड्रोजन देखो 3 2 5 7 9 11 13 और 3 16, तो 8 कार्बन 16 हाइड्रोजन और 2 क्या है ऑक्सीजन। अब क्या करो आप, अरे इसका आप जल अपघटन करवाओ, इसका क्या करवाओ आप, जल अपघटन करवाओ। ये लो, इसका जैसे ही अपन जल अपघटन करवाएंगे, किससे करवा रहा है ये, अरे ये डाइल्यूट H2SO4 से करवा रहा है, ये डाइल्यूट H2SO4 से करवा रहा है। ये लो, अरे किससे करवा रहा है बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 से करवा रहा है। डाइल्यूट H2SO4 से करवा रहा है ना। अरे ये क्या बीमारी है, पेन डाइल्यूट, अरे बीमारी, चलो ये डाइल्यूट H2SO4 से है ना, इसका क्या करवा रहा है, जल अपघटन। तो इससे देखो क्या बनेगा, अरे जल अपघटन कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, ये यहां से कट जाएगा, कहां से, अरे जल अपघटन करवाओगे ना, तो ये यहां से कर दो, इधर OH, इधर तो क्या OH और इधर क्या जुड़ेगा H। याद करो एसिड का OH और एल्कोहल का एसिड निकालते थे अपन, है यार। तो मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इधर OH लगा दिया, उधर अरे ये लगा दिया, तो इससे क्या बन गया आपके, अरे इससे ये बन गया, एक तो बना एसिड CH3, अरे CH2 और ये CH2 और ये COOH, ये तो बन गया आपका एसिड। और दूसरा क्या बना, अरे दूसरा बना आपके एल्कोहल, दूसरा क्या बना आपके एल्कोहल, ये लो CH3 CH2, ये CH2 और ये CH2 और ये आपके OH, ये लो CH3 CH2 CH2 OH, OH, ये लो, ये एल्कोहल बन गया और ये क्या बन गया आपके एसिड। यानी ये तो है आपके एसिड, ये तो है आपके एसिड, ये तो है आपके एसिड और इधर वाला क्या है आपके एल्कोहल। अरे ये तो एसिड और ये क्या है आपके एल्कोहल, ये लो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण करवाएं, इसका, किसका, अरे इसका ऑक्सीकरण करवा रहा है ये, इसी का देखो, इसका, इसका, अरे इसका ऑक्सीकरण करवा रहा है ये लो, किससे, अरे क्रोमिक एसिड से। और क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला मैंने उधर लिखा है आपको, ये लो, ये क्रोमिक, अरे एसिड से, ठीक है ना। ये लो फॉर्मूला भी चाहो तो मैं लिख दूं, ये लो H2CrO4, ये क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला है। तो इसके ऑक्सीकरण से वापस से ये तो मिल रहा है हमको, ठीक है। ये क्या है, अरे ये एस्टर होना चाहिए, जो एस्टर है, ये लो। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं लिखनी थी अपन को, अरे एक तो ये लिखनी थी, ये बना दिया मैंने, इससे मैंने वापस से गैस से वापस खे बना दिया। और क्या है, एक ये बच रहा है, इसका निर्जलीकरण करवा लो एल्कोहल का, ये लो। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये एल्कोहल है वो, इसका निर्जलीकरण करवा देते हैं, इसका क्या करवा देते हैं, अरे निर्जलीकरण करवा देते हैं, ये लो, ये लो इधर करवा दो, ये लो, इसका निर्जलीकरण करवाओ आप,
और निर्जलीकरण कैसे करवाओगे आप? अरे निर्जलीकरण कैसे करवाओगे इसको? अरे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्या कर दो बच्चों? अरे 443 केल्विन ताप पर अरे गर्म कर दो। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको? अरे इससे हमको मिल जाएगा ये CH3, अरे CH2 और ये CH और ये डबल बॉन्ड अरे CH2 और ये क्या है बच्चों? अरे ये है आपके ब्यूट 1 इन। ये लो, ये क्या है? ब्यूट 1 इन। तो इसने कहा है सारी अभिक्रियाओं को लिखिए, तो हमने सारी अभिक्रियाएं लिख दी। एक अभिक्रिया ये, एक ये थी और एक ये थी। कितनी? 3 ही अभिक्रियाएं तो है। अरे 3 ही अभिक्रियाएं तो हैं ये लो। ऐसे हमको क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था इसको। अरे ऐसे हमको इसको आइडेंटिफाई करना था। एक अभिक्रिया मैंने ये लिख दी, ठीक है, और एक ये लिख दी, एक ये लिख दी। 3 ही अभिक्रियाएं हैं। अब देख लो, ये सवाल इतना कोई है ना टिपिकल नहीं था, बस अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था, समझदारी वाला सवाल था, ठीक है ना। आगे देखिए अगला, अगला क्या है? उससे अगला देखिए आप, उससे अगला है ये निम्न यौगिकों को। अरे ये जो यौगिक दे रखे हैं ना आपको, इनको इसने क्या कहा है? अरे इसने इनको कहा है निम्न यौगिकों को उनसे संबंधित गुणधर्मों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में कह रहा है ना, सभी को कौन से क्रम में? अरे बढ़ते क्रम में कह रहा है। क्या कह रहा है? बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। ये लो जी, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न यौगिकों को उनसे संबंधित गुणधर्मों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके? अरे HCN के प्रति क्रियाशीलता कह रहा है ना। HCN याद करो, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया HCN के साथ करवाते हैं तो वो एक अरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ करती थी। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या देखते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, सॉरी, जो उसके अंदर कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है उसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा होना चाहिए और एक त्रिविम बाधा कैसे होनी चाहिए? कम। वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आसानी से देते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये याद होना चाहिए कि HCN की प्रतिक्रियाशीलता पूछ रहा है। इसका मतलब, अरे इसका मतलब ये NaR का उदाहरण है। इसका अरे NaR का क्या है? उदाहरण। अब तो कोई दिक्कत नहीं। एसिटल्डिहाइड कह रहा है, एसिटल्डिहाइड एक एसीटोन है, एक डाई टर्सरी ब्यूटिल कीटोन है, एक मेथिल टर्सरी ब्यूटिल कीटोन। याद करो, अरे एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं किसके प्रति? NaR के प्रति। तो इसने बढ़ता क्रम पूछा है, तो मैं इसको देखो, अरे इसको मैं है ना आपको देखो, ये तो आपके एसिटल्डिहाइड है, आपको पता है, तो अब आपको फॉर्मूले आने चाहिए ना। देखो मैं यहां नीचे लिख दूंगा फिर, है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो आपकी, अरे डाई टर्सरी ब्यूटिल कह रहा है, ये डाई टर्सरी ब्यूटिल हो गया आपके। ये लोग मैंने शॉर्ट में बना दिया आपके, डाई टर्सरी ब्यूटिल। अरे डाई का मतलब दो, टर्सरी ब्यूटिल ऐसा ही तो होता है, 1 2 3 CH3। आबंध रेखा संरचना सूत्र बना दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है ना। अब आपको आना चाहिए, आप क्या करेंगे? अरे CH3 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 ऐसे लगेंगे, तो डाई टर्सरी ब्यूटिल कीटोन। और ये मेथिल टर्सरी ब्यूटिल कीटोन है। इसका मतलब एक तरफ तो टर्सरी आ रहा है और एक तरफ कौन आ रहा है? अरे एक तरफ मेथिल आ रहा है, ये लो। और ये कीटोन तो आपको पता ही, कीटोन एसीटोन। अरे ये एसीटोन तो ऐसा है ना, ये एसिटल्डिहाइड तो ऐसा आपकी, अरे एसिटल्डिहाइड तो ऐसा है, ये लो, ये आपके एसिटल्डिहाइड है। और एसीटोन कैसा? देखो, अरे एसीटोन ऐसा है। इधर जगह नहीं है ना, इधर बना दूं मैं, ये लो। अरे एसीटोन आपके ऐसा है, ये लो, एक सेकंड, ये लो, ये एसीटोन है आपका। क्या? अरे CH3CO, ये क्या है? CH3। ये आपका क्या है भाई? अरे ये एसीटोन है आपका, यानी ये आपका क्या है? एसीटोन। अरे क्या हो रहा है भैया? आज तो पेन ने बड़े परेशान कर दिया भाई। ये पेन भी क्या चाह रहा है? ये लो, ये एसीटोन है। और अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में जमा दो। ये लो, कैसे जमाएंगे आप? देखो, अरे सबसे कम कौन है? पहले तो ये देखो, क्या देखेंगे अपन यहाँ?
एक तो एल्डिहाइड ज्यादा है कीटोन से, इसका मतलब ये तो सबसे ज्यादा है, ये तो सबसे ज्यादा है। तो ये देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे दे दूं, अरे 1 2 3 4। तो देखो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, ये लो मैं यहां से लिख दूं, क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या है, अरे क्रियाशीलता का ऑर्डर बच्चों क्या है कि सबसे ज्यादा कौन है आपके, अरे 1, तो सबसे कम कौन है, देखो बाधा सबसे ज्यादा है, अरे 2 टर्सरी ब्यूटिल है, 2 टर्सरी ब्यूटिल, सबसे ज्यादा बाधा यहाँ है, और वैसे भी प्लस आई भी ज्यादा है, तो यहाँ प्लस चार्ज भी कम होगा और बाधा भी ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे कम क्रियाशील होगा कौन सा, थर्ड नंबर पे, ये थर्ड। फिर उसके बाद इधर एक टर्सरी है, इधर मैथिल है, जबकि इधर तो मैथिल मैथिल 2 मैथिल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ, फिर आपकी सेकंड, और सबसे ज्यादा कौन है, फर्स्ट। ये थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट, ये आपके ऑर्डर हो गया। अरे ये आपके क्या हो गया बच्चों, ऑर्डर हो गया, ये लो, ये आपके ऑर्डर हो गया, ये लो, ठीक है ना, ये आपके क्या हो गया ऑर्डर, किसके, HCN की प्रतिक्रियाशीलता का। तो हमको दिमाग क्या लगाना था कि एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया किससे, HCN से करवा रहे थे, NAR अभिक्रिया का उदाहरण है। NAR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, जो एल्डिहाइड और कीटोन की लाक्षणिक अभिक्रिया हुआ करती थी, ठीक है ना। अगला देखो, अगले को सॉल्व कर रहा हूं मैं फिर आपके लिए, सुनिए अगला क्या है, सुनना, हाँ जी। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ में देखो आप, अरे ये Br है ना, Br, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है भैया Br का, इधर देखो Br है, अरे इसका माइनस आई लग रहा है, यहां देखो कितने, अरे 4 कार्बन का एसिड था, 4 का एसिड था, 3 का एसिड, और उधर भी 4 का एसिड है। 1 सेकंड, इसको 3 का या 4 का ऐसे है ना, ये 1 सेकंड, CH3 का होल ट्वाइस, 1 2 3, हाँ वैसे 4 ही है, पर इसने ब्रांचिंग कर दी एकदम। तो देखो मैथिल ग्रुप है ना, अरे इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना, और यहां भी लगेगा तो प्लस आई इसका, पर इसका प्लस आई ज्यादा है किससे, अरे उसके प्लस आई से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ है, अरे वो हमको पता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ हमको पता है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमको क्या पता है, चलो दूसरा पेन लेते हैं, नहीं ये गालमेल हो जाएगा ना। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ हमको क्या पता है बच्चों, देखना एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा आपके, अरे बढ़ता क्रम कहा है इसने, और देखना हमको क्या पता है, अरे हमको ये पता है क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ देने वाले ग्रुप हैं उनके समानुपाती सॉरी देने वालों के नहीं, खींचने वालों के समानुपाती, देने वालों के व्युत्क्रमानुपाती। तो माइनस आई जहां लग रहा है, इसका मतलब उसकी क्या है, अरे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। पर यहां भी देखो माइनस आई में भी चक्कर है क्या, अरे माइनस आई में भी क्या चक्कर है, इसका माइनस आई देखो, अरे ये कैसा है, देखो COH से एक और दूसरे पे है, यहाँ COH के पास वाला है, और हमको पता है आई प्रभाव तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस कम तो आई प्रभाव ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो आई प्रभाव कम, इसका मतलब यहाँ आई ज्यादा लग रहा है। तो मैं इसको सही कर देता हूं पहले ना, आपको इससे क्लियर दिख जाए कि यहां माइनस आई क्या लग रहा है, अरे इसका माइनस आई ज्यादा है, ये लो इसका माइनस आई ज्यादा है, और इसका माइनस आई कैसा है, कम, माइनस आई ज्यादा, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी अरे ज्यादा। उसके बाद इसकी यहां प्लस आई है, उसका भी प्लस आई लग रहा है, लेकिन देखो अरे इसका प्लस आई कैसा है, अरे इसका ज्यादा प्लस आई है, कारण क्या है, ब्रांचिंग हो गई, अरे ब्रांचिंग हो जाने की वजह से इसका प्लस आई कैसा है, अरे इसका प्लस आई ज्यादा है, और इसका प्लस आई कैसा है, लगा तो प्लस आई रहा, ये भी, ये लो ये लो। तो ऑर्डर क्या होगा आपकी, अरे ऑर्डर ये होगा कि सबसे कम तो प्लस आई वाला है ना, ये थर्ड हो जाएगा, इससे ज्यादा कौन होगा, फोर्थ, इससे ज्यादा कौन होगा, सेकंड, कौन होगा, अरे सेकंड, और सबसे ज्यादा कौन होगा, फर्स्ट, सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, फर्स्ट, अरे सबसे ज्यादा कौन होगा, फर्स्ट होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, फर्स्ट। आज देखो थोड़ा सा तो कारण है ना, इसका भी रह गया ना, इसको कल देखते हैं क्या वजह है इसमें, ये लो, ठीक है ना, थर्ड फोर्थ सेकंड और
फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। ठीक है ना। थर्ड सबसे कम है, थर्ड वाला सबसे कम। क्यों? इसका प्लस आई ज्यादा, अभी ब्रांचिंग हो गई ना, वहां ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसका अरे 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, वो कैसा है 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है। देख लो ना, ये 1, ये कैसा 2, अरे वो 3 कार्बन का, वो भी 3 का है, तो इसलिए इसका प्लस आई ज्यादा है, उसका प्लस आई कम। अगला देखो, अगला, अगले में कुछ नहीं, देखो अगले की तो हमको स्ट्रक्चर बनाना है। देखो अरे ये बेंजोइक एसिड है, ये लो, ऐसा सवाल हमने कर रखा है बिल्कुल कॉपी में, पर फिर भी एक बार आया है, देख लो। एक क्या है, देखो अरे एक है आपके 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये वाला 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का मतलब तो ये बेंजोइक एसिड, और 4 नाइट्रो का मतलब ये NO2। एक क्या है आपके पास 3,4 डाइनाइट्रो, अरे 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसका मतलब ये बेंजोइक एसिड तो है, और 3 का मतलब अरे ये NO2, अरे 3 का मतलब ये NO2 और एक NO2 ये लो 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक अम्ल। और एक क्या है आपका, अरे एक क्या है बच्चों, एक आपका है ये, इस पे क्या है 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, अरे ये बेंजोइक एसिड है आपके, ये लो। और कैसा, अरे ये बेंजोइक एसिड, और 4 पे क्या है, अरे 4 पे मेथॉक्सी है भैया ना, 4 पे क्या है मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी का मतलब OCH3, अरे मेथॉक्सी का मतलब OCH3। अब कह रहा है हमसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, देखना, अरे देखना भी, देखो यहाँ तो कोई ग्रुप है ही नहीं आपकी, सिंपल है, तो यहाँ अरे इसका -R लग रहा है ना, -I भी लग रहा है, यहाँ देखो अरे -R भी लग रहा है, और देखो यहाँ -I भी लग रहा है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, इसका -I कम है, -R -I, अरे इसका भी -R और एक -I लगेगा, इसका -I, अरे इस वाले का तो इसके जितना ही होगा, इसका तो इतने इसके जितना ही होगा, R कॉमन, I कॉमन, क्यों पैरा पे ही है, पैरा पे ही, लेकिन एक मेटा पे और है, अरे इसका -I ज्यादा होता है, मेटा वाले का -I कैसा है बच्चों, अरे ज्यादा है, किससे, पैरा वाले से। और इधर तो देखो अरे ये तो +R लगा रहा है उल्टा, ये तो कौन सा लगा रहा है, +R, इसका मतलब अरे देने वाले ग्रुप होते हैं ना, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, तो +R वाले की सबसे कम ही होती है, और -R वाले की सबसे ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्डर क्या होगा आपके, अरे ये ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये ऑर्डर होगा आपके बच्चों, ये वाला, कौन सा वाला, ये देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम कौन है, बढ़ता क्रम पूछ रहा है ना, तो सबसे कम 4, फिर अरे 4 सबसे कम, प्लस ये +R है ना, या उसके बाद सिंपल फर्स्ट, उसके बाद देखो यहां, अरे उसके बाद देखो आप, यहां देखो अरे ये वाला तो कॉमन है, बस यहाँ -I ज्यादा हो रहा है उल्टा, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये, तो कौन हो जाएगा 2, और सबसे ज्यादा आपकी 3 हो जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या हो गया, अरे ऑर्डर हो गया, ये लो, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। किसका क्वेश्चन था ये, एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक, अरे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, वैसे तो दिख ही रहा हमको, लेकिन फिर भी अपन लिख देते हैं, ये लो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, ये क्वेश्चन है भैया ना, ठीक है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये लो, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, ये लो, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अरे एक सेकंड, 5 की बात 6 कहां रुक गया, अच्छा 6 ऐड हो गया इसमें, चलिए ये आ गया 7वें पे, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, सबसे पहले देखो मैं यहां ना इसमें विभेदन कर देता हूं आपको कि कौन सा टेस्ट लगाना है। देखो निम्न यौगिक युगलों में दो दो के जोड़े दे रखे हैं आपको, दो दो के क्या दे रखे हैं, जोड़े, और कह रहा है इनमें विभेद करने के लिए, यानी इनमें अंतर करना है अपन को, सरल रासायनिक परीक्षणों को दीजिए कि इनमें मतलब कौन सा टेस्ट लगाया जाए जिससे इनमें विभेदन हो सके, दो दो के पेयर है ना,
भाई विभेदन का मतलब क्या है, एक टेस्ट दे दूसरा नहीं दे तो क्या हो जाएगा अपने आप, अरे अपने आप क्या हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा ना। दो है, अरे मान लो एक ये टेस्ट दे रहा है, ये वाला टेस्ट नहीं दे रहा, तो दोनों में क्या होगा, विभेदन हो गया ना अपने आप। या ये अलग टेस्ट देगा, ये अलग टेस्ट देगा, तो भी विभेदन है। हाँ दोनों अरे एक जैसा ना टेस्ट लें अपन, एक जैसा टेस्ट लें, एक दे दूसरा नहीं दे, विभेदन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो, अरे प्रोपेनेल, प्रोपेनेल का मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड, और ये प्रोपेनॉन, इसका मतलब ये क्या है, अरे कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन करना है तो टॉलेंट टेस्ट लगा दो आप, या फेलिंग टेस्ट लगा दो। इसका मतलब अरे आपको क्या लगाना है, टॉलेंट टेस्ट भी लगा सकते हैं आप, और कौन सा, अरे फेलिंग भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। टॉलेंट भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, और कौन सा, अरे फेलिंग भी लगा सकते हैं। ये लो टॉलेंट टेस्ट लगा दो आप, या फिर कौन सा, अरे फेलिंग टेस्ट लगा दो आप, विभेदन हो जाएगा। एक देखो एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, अरे यहां कौन सा टेस्ट लगा लो आप, आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा लो। कौन सा टेस्ट, आयोडोफॉर्म, ज्यादातर में तो आयोडोफॉर्म ही लग रहा है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट। अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट सवाल था एक, पीछे किया हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना, अभिक्रिया लिखी थी अपन ने। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, अरे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगा दो आप। कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इससे क्या हो जाएगा, दोनों में विभेदन हो जाएगा। इसमें भी देखो ये एस्टर है, अरे ये क्या है आपकी, अरे ये एस्टर है, एथिल बेंजोएट का मतलब एस्टर, और एस्टर है तो इसमें कौन सा टेस्ट लगा लो आप, अरे इसमें भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगा लो। क्यों, बेंजोइक एसिड ये टेस्ट दे देगा, और अरे बेंजोइक एसिड ये टेस्ट दे देगा, और कौन, ये एस्टर ये टेस्ट अरे नहीं देगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, अरे इसमें भी कौन सा टेस्ट लगाना हमको, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। कि सर आपको कैसे पता चला, अरे अभी बताता हूं, देखो कैसे पता चला। ये लो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, अरे एक एल्डिहाइड एक कीटोन है ना, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, टॉलेंट टेस्ट लगा लो चाहो तो, टॉलेंट से भी काम चल जाएगा। अरे टॉलेंट से भी चल जाएगा, या फिर आप कौन सा लगा लो इसमें, इसमें ये लगा लो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट, अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये लो टॉलेंट से भी हो जाएगा। एथेनेल और प्रोपेनेल, अरे एथेनेल प्रोपेनेल दोनों ही एल्डिहाइड है, एथेनेल और इसमें अरे वही आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट, आयोडोफॉर्म। तो ये मैंने सारे टेस्ट लिख दिए, किसको किससे आप माना डिफरेंशिएट करेंगे, किसको किससे डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने ये सारे टेस्ट अरे लिख दिए। अब इनका मैं अभिक्रिया लिखता हूं, देखो आप क्या लिखता हूं, अभिक्रिया। अब देखो टॉलेन वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ा रखा है। आयोडोफॉर्म में क्या है, अरे आपको ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, देखो आयोडोफॉर्म के अंदर आपको ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ये लोग मैं यहां लिख देता हूं, देखो इसके लिए, अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ना, और ये लो आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये लो आपको मैं शॉर्ट में ही लिख दूंगा ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको अरे ऐसी स्ट्रक्चर होना जरूरी है। देखो अरे एल्डिहाइड कीटोन दे रहा है ना, उसके पास ऐसी स्ट्रक्चर होना जरूरी है, या फिर आपके क्या, अरे ऐसी स्ट्रक्चर होना जरूरी है CH3CH और OH, और इधर कुछ भी हो, अरे इधर कुछ भी हो, ऐसे इसके इधर कुछ भी हो। अब कोई जरूरी नहीं इधर लेफ्ट में हो, अरे राइट में हो, ऐसे लिख दूं मैं, कहीं आप ना अरे बुद्धू मत हो जाना ऐसे, अरे मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक ही बात तो है, ये क्या फर्क पड़ा, उसको मैंने घुमा दिया बस, ठीक है ना। ऐसा ग्रुप होना चाहिए, अरे ऐसा ग्रुप होना चाहिए ना। 4 आयोडोफॉर्म टेस्ट इस ग्रुप का होना क्या है, जरूरी है ना, 4 आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। ऐसी संरचना, ठीक है ना, अरे ऐसी संरचना होना जरूरी है ना, आयोडोफॉर्म के लिए ऐसी संरचना होना क्या है, अरे मस्ट है ना, जरूरी है, आवश्यक है। ये लो, तो ये बात आप याद रखेंगे बिल्कुल, है ना। अरे ये बात आप गांठ बांध के याद रखेंगे बिल्कुल, कौन सी, ये वाली जो मैंने लिखी है आप, ठीक है ना।
ये बात आपको याद होनी चाहिए। अरे ये बात आपको याद होनी ही चाहिए। ये लो, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए जब भी बात आए, या मैथिल कीटोन का आपके ना ऐसे दे रखा है, मैथिल कीटोन का हेलो फॉर्म है ना, मैथिल कीटोन का की हेलो फॉर्म अभिक्रिया या हेलो फॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण ऐसे है, मैथिल कीटोन का हेलो फॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण, तो हेलो फॉर्म का मतलब आयोडोफॉर्म ले लो आप। कौन सी? आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पर ये होना जरूरी है इसके लिए। अब देखो आप 1 बाय 1 करके इसका क्या लिख दो, अरे रासायनिक परीक्षण लिख दो ना। देखो टॉलेंट टेस्ट में मैं पहला लिख रहा हूं ना, मैं क्या लिख रहा हूं, अरे पहला लिख रहा हूं मैं ना। देखो इधर, अरे ब्लैंक पेज है, इसमें लिख दूं मैं, क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें लिख दूं मैं सॉल्यूशन, है ना, ऐसे लिख दूं मैं। चलो ये ब्लैंक पेज भी है ना वैसे अपने पास, अरे इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें इसमें देखो सॉल्यूशन, और किसका है, अरे 12.13 का, ये 12.13 का है ना, 12.13 का, सॉरी 12.12 ही है, 13 अपन और एक आगे पहुंच गए, 12.12 का। ये लो मैं सारे टेस्ट लिख देता हूं आपको फटाफट, है ना। देखो इसमें मैं पहला लिखता हूं, देखो फर्स्ट, फर्स्ट में तो एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, कोई सा लगा लो आप, टोलिन लगाओ, फेलिन लगाओ। देखो इसने क्या दिया हमको, एसिटाल्डिहाइड, सॉरी कहां हो गया, हाँ, अरे यहां आगे जाना है इसमें, तो ये एक प्रोपेनेल और एक प्रोपेनॉन, प्रोपेनेल, अरे ये प्रोपेनेल का मतलब, अरे CH3 CH2, अरे CHO, ये लो ये प्रोपेनेल हो गया, या इसको ऐसे बना लो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, अरे इसको ऐसे बना लो आप, ठीक है ना, प्रोपेनेल। और इसमें क्या करो आप, अरे ये हमारे पास क्या है, टोलेन, ये हमारे पास क्या है, टोलेन, Ag NH3 का होल ट्वाइस, अब तो अपन ने ये कई बार लिख दिया ना, ये प्लस, और ये OH माइनस, अरे ये प्लस और ये OH माइनस, ये लो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अरे इससे क्या होगा बच्चों, अरे इससे होगा आपके ये बन जाएगा CH3, अरे CH2, और ये COO माइनस, ये एसिड का सॉल्ट बन गया आपके, अरे एसिड का क्या बन गया, सॉल्ट, और ये वही 2Ag, यानी ये रजत दर्पण बन गया आपके। अब मैं सॉल्ट में लिख रहा हूं ना, तो ये इस टेस्ट को दे रहा है, जबकि अरे ये जो ले रहे हैं ना आप, एसीटोन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब अरे एसीटोन, ये इस टेस्ट को नहीं देता है, कीटोन इस टेस्ट को अरे नहीं देते हैं, ये इस टेस्ट को नहीं दे रहा। ये लो ये डिफरेंशिएशन हो गया, इसका नाम तो क्या है, प्रोपेनॉन, ये लो, और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम प्रोपेनेल, इसका नाम क्या था, प्रोपेनेल, ये लो प्रोपेनेल, यानी एल्डिहाइड, एल एल का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। ये लो एक सॉल्यूशन मैंने खत्म कर दिया। दूसरा देखिए अब, दूसरा सॉल्यूशन सेकंड वाला क्या है, ये लो, अरे सेकंड वाला क्या है आपके पास, एक सेकंड, ये आगे चलेगा ना, सेकंड वाला है एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो अरे एसिटोफिनोन ऐसा होता है, अरे ये एसिटोफिनोन होता है आपके, ये आपके एसिटोफिनोन होता है, ये लो, और आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब, अरे इसकी रिएक्शन आप किससे करवा लो, अरे इसकी रिएक्शन आप करवा दो किससे, अरे NaOH प्लस I2 से करवा दो, इसके साथ हीट करो, और इसमें होता क्या है, अरे इसमें होता ये है क्या, इसमें होता क्या है बच्चों, अरे जो ये मैथिल ग्रुप है ना आपका, कौन सा ग्रुप, मैथिल ग्रुप, अरे ये वाला ग्रुप है ना मैथिल ग्रुप, इसका आयोडोफॉर्म बना दो, देख लो ना, अरे वो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कहा था ना, CH3CO एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ फैन लगे, क्या फर्क पड़ता है, ये दे देगा। तो आपको क्या करना है इसका, अरे इसका आपको आयोडोफॉर्म बनाना है, तो इसका आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का मतलब अरे CHI3, और उसका क्या बन जाएगा आपकी, अरे ये जो बचा है ना, इसका एसिड बनाओ आप, तो इसका एसिड तो देखो यही बनेगा, अरे इसका एसिड तो यही बनेगा ऐसा, और इसका मुझे क्या बनाना है, सॉल्ट, और सॉल्ट में क्या होगा, अरे H हटेगा और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, Na, NaOH है ना, इसलिए Na जोड़ दिया मैंने काउंटर आइन। आपको ये याद रखना है
ये क्या बन गया, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा इसको। अरे ये इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसी का ही नाम है आयोडोफॉर्म। आपको आयोडोफॉर्म कैसे बनाया मैंने, इसका तो क्या बना दिया आयोडोफॉर्म, और इसका क्या बना दिया मैंने एसिड, और एसिड बेसिक मीडियम में क्या देगा, सॉल्ट बना देगा बस। जबकि बेंजोफिनॉन ये टेस्ट नहीं देगा, अरे बेंजोफिनॉन इस टेस्ट को नहीं देगा। ये किसका नाम है, अरे ये आपके क्या नाम है इसका, एसिटोफिनॉन है। ये सब कुछ आपको पीछे पढ़ा रखा है, ये एसिटोफिनॉन है। और बेंजोफिनॉन क्या होता है देखो, अरे बेंजोफिनॉन आपका ये होता है, ये बेंजोफिनॉन है, अरे ये बेंजोफिनॉन है आपके, ये सीओ, और इधर भी क्या है आपके, अरे एसी बेंजीन रिंग, ये बेंजोफिनॉन है। और बेंजोफिनॉन इस टेस्ट को नहीं देता है, अरे बेंजोफिनॉन इस टेस्ट को नहीं देता है। इसका नाम क्या है बच्चों, अरे बेंजोफिनॉन, अरे बेंजोफिनॉन। अब देख लो क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है, ये लो ये इस टेस्ट को नहीं दे रहा, तो दोनों में डिफरेंशिएशन हो गया ना, एक टेस्ट दे रहा दूसरा टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। ये लो अभी तो ये 2 सॉल्यूशन हुए, कितने 2, अभी तो ये 7 हैं, 5 और बच रहे हैं, इसका मतलब ये 2 के बाद आगे करता हूं 3। देखिए ये थर्ड, अरे थर्ड ये सॉल्यूशन चल रहा है देखो अब, और थर्ड में सॉल्यूशन क्या है, थर्ड में फिनॉल और बेंजोइक एसिड भैया ना। अरे फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, जबकि बेंजोइक एसिड देता है। बेंजोइक एसिड को, अरे एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या करते हैं, गर्म सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में गर्म करते हैं, तो बुधवार के साथ में CO2 गैस निकलती है। ये कौन सा टेस्ट है आपके, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, याद रखें। तो क्या होगा तीसरे में, देखो आप थर्ड, थर्ड में क्या है, अरे ये बेंजोइक एसिड, ये लो ये बेंजोइक एसिड हो गया आपके, ये क्या हो गया बेंजोइक एसिड, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट से। और जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या करोगे इसको, अरे इसको गर्म करेंगे आप, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्या करेंगे बच्चों, अरे इसको हीट करेंगे, तो इससे क्या होगा, अरे इससे बन जाएगा आपके इसका तो, अरे इसका तो बना सॉल्ट, अरे इसका तो बना आपकी सॉल्ट, ठीक है ना। और ये क्या निकल जाएगा, अरे H2O बाहर, और ये CO2, अरे गैस निकलेगी, कौन सी गैस, CO2 गैस। अरे CO2 ये गैस बुदबुदाहट के साथ में निकलेगी कैसे, अरे ये एसिड है ना, ये बेस का काम करता है, ऐसी अभिक्रिया हमने पढ़ रखी है पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में H2 और ये CO2 गैस बाहर, ये बुदबुदाहट करती है भैया ना। अरे ये बुदबुदाहट के साथ में निकलती है, किसके साथ, अरे बुदबुदाहट के साथ, बुदबुदाहट के साथ। वैसे मैंने थ्योरी में लिखवा रखा है इसको, थ्योरी में लिखवा रखा है बुदबुदाहट के साथ, है ना। H2O की बुदबुदाहट होती है, सॉरी H2O नहीं CO2 की बुदबुदाहट होती है ना। ये कौन सा टेस्ट है, अरे ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है बच्चों, अरे ये बेंजोइक एसिड हो गया आपके, ये बेंजोइक, ये लो ये एसिड है, और ये कौन सा टेस्ट है, अरे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये लो। यानी बेंजोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में गर्म करेंगे, तो ये क्या देगा, अरे ये क्या देगा भाई, बुदबुदाहट के साथ में CO2 गैस देगा, और सोडियम लवण बन जाएगा। चौथा देखो आप, हाँ चौथा क्या, उससे पहले इसको देखो आप, अरे फिनॉल ले लेते हैं, फिनॉल, फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। अरे फिनॉल को क्या करें, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में अरे गर्म करें, तो फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है, अरे फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता। ये लोग दोनों में डिफरेंशिएशन हो गया ना, एक दे दूसरा नहीं दे। अब देखो अरे चौथा, अरे चौथा देखो आसान है, चौथा, चौथे में देखो, अरे चौथे में क्या है, चौथे में यही तो है, एक बेंजोइक एसिड एक एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट का मतलब एस्टर, एस्टर ये टेस्ट नहीं देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको तो मुझे लिखने की जरूरत ही, अरे इसको तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मैं बताता हूं कैसे नहीं, सुनिए ऐसे नहीं है, देखो अरे ये तो बेंजोइक एसिड, ये वाली रिएक्शन तो ऐसे कैसे आ जाएगी आप, है ना। और इसका मतलब दूसरा मैं ये बना दूं, कौन सा, अरे एथिल, और क्या है ये बेंजोएट, एथिल बेंजोएट, ये लो बेंजोएट का मतलब, अरे ये बेंजोइक एसिड का एस्टर है ये लो, ये हो गया आपके एथिल, अरे एथिल बेंजोएट हो गया ये क्या हो गया बच्चों आपके एथिल, अरे बेंजोएट, बेंजोएट।
और ये इस टेस्ट को नहीं देता है, अरे ये इस टेस्ट को नहीं देता है, क्या करता है, इस टेस्ट को नहीं देता। ये लो, एक तो आपके बेंजोइक एसिड ऐसे कैसे आ गया, अरे ये तो बेंजोइक एसिड ऐसे कैसे आ गया, और एक मैंने लिख दिया एथिल बेंजोइक, तो बेंजोइक एसिड देगा, ये नहीं देगा। ये लो डिफरेंशिएशन हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया, 4 अभिक्रियाएं होगी आपकी। पांचवी अभिक्रिया देखो, अब पांचवी कौन सी है, अरे पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। देखो ऐसा ग्रुप का होना जरूरी है, ऐसे ग्रुप का होना जरूरी है, एल्कोहल है तो ऐसा, एल्डिहाइड कीटोन है तो ऐसा, ठीक है ना। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन बनाओ, ये लो बनाता हूं मैं, देखो आपके लिए, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन अरे 3 ऑन, यानी यहां पे नहीं आएगा, ये ना अगली पीपीटी ऐड करते हैं। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, ये पांचवा ना, पांचवा देखिए, अरे ये पांचवा क्या है, पेंटेन 2 ऑन का मतलब देखो, अरे ऐसे CH3 CH2, अरे CH2 और ये CO, और ये क्या है, अरे CH3, ये पेंटेन 2 ऑन है, और एक पेंटेन 3 ऑन बनाता हूं मैं, देखो आपको, अरे CH3 CH2 CH2, और ये आपके CO, और ये CH2, और ये क्या है आपके, अरे CH3। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पेंटेन 2 ऑन है, क्या नाम है इसका, अरे पेंटेन 2 ऑन, और ये क्या है, अरे पेंटेन 3 ऑन। याद करो मैंने कहा था ऐसा ग्रुप होना जरूरी है आपके पास, अरे ऐसा ग्रुप होना जरूरी है आपके पास। देखो यहां ऐसा ग्रुप कहां है, नहीं है, अरे इधर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अरे नहीं देगा, कौन सा 3 वाला, और ये दे देगा, और ये देगा, तो कैसे देगा देखना आप, अरे ऐसे देगा, ये वही NaOH प्लस अरे I2, इसके साथ हीट करो और क्या करो, अरे इसका तो बना दो आप आयोडोफॉर्म, ये एक सिरे पे है ना इसका, तो इसका तो बनेगा आपके आयोडोफॉर्म, ये लो, और दूसरे का क्या बना दो एसिड, तो ये एसिड बन गया आपका CH3 CH2, और ये CH2, और ये COOH, और इसका क्या बनाना है मुझे, अरे इसका सॉल्ट बनाना है, ये लो, ये आयोडोफॉर्म हो गया आपके, अरे ये आपके आयोडोफॉर्म हो गया, ठीक है ना, ये आपके क्या है बच्चों, आयोडोफॉर्म, और ये इस टेस्ट को नहीं देता है, अरे ये पेंटेन 3 ऑन इस टेस्ट को नहीं देगा, क्यों, इसके पास ऐसी स्ट्रक्चर दी थी। आगे देखो 6 नंबर, 6 नंबर क्या है, अरे देखिए 6 नंबर क्या है, 6 में क्या है, ये 8, और ये था आपके 6 में, देखो एक तो बेंजल्डिहाइड है और एक एसिटोफिनॉन है, अरे ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन, अरे इसके जैसा देखो एसिटोफिनॉन दे रहा है, बेंजोफिनॉन नहीं दे रहा था, तो बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा, कौन देगा, एसिटोफिनॉन देगा, तो यही तो है टेस्ट, और एक एथेनेल और प्रोपेनेल है, ये लो क्या है, अरे एक तो है आपके ये एसिटोफिनॉन, तो ये रहा, ये लो, अरे ये एसिटोफिनॉन दे रहा है, ये लो, और एक क्या है आपके पास, अरे एक बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड ये रहा आपके पास, अरे बेंजल्डिहाइड ये रहा, बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देगा, अरे ये बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देगा, कौन से वाले को, अरे इस वाले को, देखो इस वाले को, इसको NaOH प्लस अरे I2 वाले टेस्ट को, अरे ये तो नहीं देगा, ये नहीं देगा, ठीक है ना। इसका नाम तो पहले बताया था मैंने, एसिटोफिनॉन है, अरे एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम आपको पता है बेंजल्डिहाइड, अब कई बार आ चुका है ये, अब तो आपको आना ही चाहिए एटलीस्ट, तो ये इस टेस्ट को देगा, और देगा तो क्या करेगा, अरे देगा तो ये बना देगा, देखो इसका तो एसिड का सॉल्ट बना दो आप, अरे एसिड का सॉल्ट बनाओ COONA, और देखो आयोडोफॉर्म को अरे मैं बाद में लिख दूं पहले लिख दूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, प्रोडक्ट को पहले लिखो या आप बाद में लिखो, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि ये टेस्ट दे ही रहा, ये पहले लिख रखे हैं पर नहीं है ना, सब कुछ पहले से लिख रखा है, ठीक है ना, एसिडोफिनॉन। अब लास्ट में एक एथेनेल और एक प्रोपेनेल है, इसको देख लेता हूं, कौन सा, एथेनेल, और ये एथेनेल और एक प्रोपेनेल, ये लीजिए एथेनेल और प्रोपेनेल,
यानी यहाँ पे अपने पास जगह नहीं है, अगले पीपीटी लेते हैं चलो। और ये 7वां नंबर देखो क्या है, एक एथेनॉल। अरे ये एथेनॉल है आपकी, एथेनॉल का मतलब एल्डिहाइड है। अरे देखो एक सिरे पे CH3CHO ऐसा ग्रुप है ना, CH3CO वाला ग्रुप, और एक है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल तो ये हो गया आपके, अरे CH3CH2 और ये CHO। अब देखो दोनों ही एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब अरे ये आपके क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट, अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट ये तो आपके देगा, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट अरे नहीं देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल, अरे प्रोपेनॉल। और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम बच्चों एथेनॉल। ठीक है ना, एक प्रोपेनॉल है एक एथेनॉल है। तो क्लास काफी है ना बड़ी हुई है ना, बड़ी तो देखो, अरे कंसेप्ट लगाना है ना, इतना सॉल्व करना तो बड़ी तो होगी आपकी। अब इसमें तो क्या करें, ठीक है ना, सब कुछ एकदम ना बिल्कुल सॉल्व करवा रहा हूं आपको ना। अभी देखो 1 बजने को है, फिर भी आपको सॉल्व करवा रहे, देखो कितना ना पेशेंस है, फिर भी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं ना। हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करो भैया। तो देखिए इससे क्या है, अरे ये इधर साइड वाले का क्या कर दो आप, इसका आप क्या बना दो, अरे इसका आप बना दो आयोडोफॉर्म। तो इसका तो बन गया आयोडोफॉर्म, और देखो अरे ये दूसरा क्या बचा हुआ है, इसका आयोडोफॉर्म बन गया ना, ये तो बचा है HCO, तो इसका एसिड बना दो आप, तो HCOOH बनेगा, और NaOH से अभिक्रिया करके ये क्या बना देगा, अरे ये क्या बना देगा बच्चों, अरे ये सोडियम फॉर्मेट बन गया, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। कितने, 12.12 तक, 12.12 तक शायद, 12.12 क्या 12.13 तक कर दी, 12.13 था ना, कहाँ है 12.13, ये 12.13। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन थे, और 4 में देखो कितने, अरे 7 क्वेश्चन तो यही, पीछे वाले में थे 3 10, और 2 क्वेश्चन बड़े बड़े थे 12, उनमें 3 4 क्वेश्चन मिले हुए थे। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, एक क्लास में इसको बाइंड अप कर देंगे पूरे को ना, जब तक देखते हैं एक क्लास में, या फिर अब शायद 13 हो गए ना, 7 सवाल बच रहे हैं, या तो 4 और 3 का ग्रुप ले लेंगे जैसे भी, या फिर मान लो एक साथ 7 ले लेंगे। ठीक है ना, एक साथ लेंगे बड़ी क्लास हो जाएगी, 2 छोटी छोटी ले लेंगे ताकि पढ़ने में थोड़ा आपको आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, सभी को ओके, गुड नाइट।